एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं दोस्तों? होप तो लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज भी सुबह का टाइम है, बैठ गई हूँ सुबह सुबह लेके मैं वीडियो। तो जिन लोगों के कमेंट्स रह गए थे, किसी का भी कमेंट नहीं रहेगा, मैं सारे कमेंट्स तभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट हो गए थे और रिप्लाई नहीं हो पाता। टाइप गाइड इतना सारा टाइपिंग नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत कुछ जितना बोल पाते हैं उतना लिख नहीं पाते। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कमेंट्स को लेके मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ। आज थोड़ा वीडियो लेंथी बनाने वाली हूँ, सारी जितनी हो सकती है मोस्ट उस वीडियो में जितनी भी कमेंट थी मैं सारी आज लेने वाली हूँ। तो वीडियो को फुल देखना, ताकि अगर आपका भी इस तरह कोई इश्यू हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आपका भी शॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं। डिवाइन लव से आ रखा है फेस टाइट कैसे करें। गाइस, जब फेस टाइट करने के लिए आपको करना क्या है, एक कोकोनट ऑयल की मैंने वीडियो शेयर करी हुई है, लाइफ स्टाइल विद सैम मसाज वीडियो है। आप उससे मसाज दो। मसाज करने से आपकी स्किन की टाइटनिंग बढ़ेगी। पानी अच्छा लो, डाइट अच्छी लो, फिजिकल एक्टिविटी रखो। जितनी फिजिकल हम लोग एक्टिविटी करते हैं उतना जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, स्किन में टाइटनेस आती है, आप उतने ही यंग लगते हैं। गाइस, ये सेलिब्रिटीज होते हैं, क्यों इतने यंग लगते हैं? व्हाट इज द रीजन? हम लोग खाते हैं फास्ट फूड, आप बिलीव नहीं करेंगे। ये अक्षय कुमार हो गया, ठीक है, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो गए, सलमान खान हो गए और ये हीरोइन हो गई, ये क्यों इतनी यंग है? अनिल कपूर आज तक आप 40s में लगते हैं देखने में, कितनी 70 की एज में हो रखे हैं लोग, क्योंकि ये लोग, इनका खाना, फिजिकल एक्टिविटी इतनी जबरदस्त रहती है कि ये लोग इतने एक्टिव, एनर्जेटिक और नए बिल्कुल मतलब यंग बने रहते हैं। तो वो सब खाने का ही खेल है। हमारे थे थोड़ी ना कि खाना खा लिया, थोड़ा बहुत दही नहीं खाई, जूस वूस हम लोग पीते ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, चल रही है लाइफ, प्यास लगी पानी पी लिया। तो ये सब रीज़न होते हैं। तो टेक केयर करनी पड़ती है। जितना फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, पानी पियेंगे और आप थोड़ा मसाज दो फेस को। कोकोनट ऑयल होता है, पूरे मैंने स्टेप बताए हुए, आप उस स्टेप को फॉलो करो, अपने हल्के हल्के हाथों से मसाज दो। उससे स्किन में आपको खुद विजिबल रिजल्ट आपको दिखाई देंगे कि आपकी स्किन टाइटनिंग होने लगेगी। तो आप जरूर ट्राई करो। और अगर आपकी एज भी मुझे बता सकते हो तो प्लीज़ अपनी एज भी शेयर करना, कितनी एज है आपकी, ताकि मैं उससे आपको अच्छा रिकमेंड कर सकूँ। नेक्स्ट है भावना का मैसेज है, दी सलाद किसी भी टाइम खा सकते हैं। नहीं, सलाद खाने का भी टाइम है, खाने से पहले ही खाना है आपको। ऐसा नहीं कि आप कभी भी खा लो, आप लंच से पहले और डिनर से पहले खाना है। अभी मौसम थोड़ा सा बरसात का है, तो मैंने बोलता अगर आप एक टाइम भी खा पा रहे हो, वरना 2 टाइम मैंने सलाद बोला हुआ है। चाहे थोड़ा कम क्वांटिटी खाओ, मैं नहीं कह रही हूँ कि भर के खाओ। आप एक खीरा ही खा लो, ठीक है, एक मूली खा लो, आधी मूली खा लो, पर खाने से कम आधा 1 घंटा पहले आपको सलाद खाना है। उसके बाद जैसे लंच करते हो, फॉर एग्जांपल आप लंच 1 o'clock करते हो, ठीक है, तो आप 11:30-12 बजे तक सलाद खा लो। जो भी खाना, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके घर में वो खा लो। ऐसे कर शाम को आप 7 बजे खाना खाते हैं तो 5:30-6 बजे तक खा लो, ठीक है। तो ऐसे आपको खाने से पहले खाना है, किसी भी टाइम नहीं खाना है। तभी बोलती हूँ आप मेरी वीडियोस को वॉच करो, क्योंकि खाने का ये जो जिनको आराम नहीं आ रहा या जिनको कन्फ्यूजन है, उनको कहीं ना कहीं कमी है उस फूड में। एक सिस्टम है, मैंने इसलिए आपको लास्ट वीडियो देखने को बोला है, लास्ट वीडियोस को देखो, आपको पूरा पता लगेगा किस टाइम सलाद है, किस टाइम नट्स है, मैंने पूरा बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रद्धाली। श्रद्धाली, आई एम सो हैप्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहली बार मुझे कमेंट, आपकी बहुत इंप्रूवमेंट आई है। अब मुझे पहले समझ में नहीं आता था कि आप क्या लिखती हो, पर अभी बहुत अच्छे से समझ आया। आज मैंने आपकी हर चीज़ समझी। आपने कहा मैम मेरी पिगमेंटेशन लाइट हुई है, अब स्टॉप हो गई है, मैं डाइट से और कैरम इस्तेमाल कर सकती हूँ क्या? कोई क्रीम है आई थिंक कि आप लिख रहे हो। तो डियर देखो, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी कोई भी क्रीम, फ्रेंकली स्पीकिंग। बाकी देखो आपकी चॉइस है, क्योंकि ये ना हो कि जितना इम्प्रूवमेंट आया है वो फिर स्टॉप नहीं हुई है, वो आपको लगता है स्टॉप हो गई, वो धीरे धीरे टाइम। मैंने आपको बोला है गाइस, किसी किसी की पिगमेंटेशन बहुत जिद्दी होती है। अब एक रिया है, मेरे सब्सक्राइबर है, उनके पूरे चिक्स पे थी, है ना, उनका पूरा क्लीन हो गया, सिर्फ माथे पे रह गई है। और वो बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी डाइट भी शेयर की थी लास्ट कुछ वीडियोस में, मुझे ध्यान भी नहीं कौन सी, मैंने मैं आपसे शेयर करती। उन्होंने उनका पूरा चला गया, सिर्फ माथे पे रह गया। अब देखो उनका पूरा फेस क्लीन हो गया, पर माथे पे रह गई, क्योंकि बहुत कुछ जगह पिगमेंटेशन बहुत जिद्दी होती है, वो टाइम लगता है। तो लेकिन उनको इतना विश्वास है, उन्होंने मैसेज भी किया है मुझे कि दी मुझे विश्वास है, डाइट के अलावा ऐसा कोई इलाज नहीं है, डाइट से ही ये जाती है। तो श्रद्धाली, आपकी अगर फटनी स्टार्ट हो गई, आपको लग रहा है लाइट हो गई आपकी, तो वो जाएगी। पर आपको भी मुझे लगता है 3-4 महीने हार्डली फॉलो करते हुए, मैंने तो आपको साल 6-6 महीने, साल भर बोलती हूँ। जिन लोग, कुछ लोग तो बहुत जल्दी चली जाती है, 2 महीने में, 3। देखो मेरी खुद, देखो ये दिख रहा है आपको, ये है पूरे में यार, देखो दिख रहा है ना आपको, हल्की हो गई है, हल्की हो गई, लाइट हो गई है, पूरा डार्क था, देखो दिख रहा होगा, होप सो आप लोगों को, डार्क हो गई है पूरी। तो क्या होता है ना, कुछ जगह से जाने में टाइम लगता है, तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2 तो नहीं कहूंगी, कम से 1 साल तो मिनिमम लेके चलो, आपको चली जाएगी। पर आप, अगर आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया है
फिर अगर कुछ आप इस्तेमाल कर लोगे क्रीम, फिर वो खराब हो जाएगी, फिर आप बोलोगे लाइफ स्टाइल वैसे है, मुझे तो आराम ही नहीं आ रहा है। तो देखो ये आपकी चॉइस है, मेरा काम है आपको बताना। और ये मेरे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिंपल आम जैसे आप जैसी लड़की हूँ। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करती हूँ जितना मुझे आता है। देखो मैं कुछ भी गलत चीज़ गाइड नहीं करना चाहती। मेरा मकसद है कि भाई मुझे पता है जब किसी का फेस खराब होता है ना, बहुत चीज़ें ट्रबल आ जाता है, क्योंकि स्पेशली हम गर्ल्स के लिए, क्योंकि हमें अच्छा दिखना हर कोई चाहता है। तो हम चाहते हैं अच्छे दिखे, गुड लुकिंग लगे, हमारा भी चेहरा चमकता हुआ हो, है ना, एक कॉन्फिडेंस भरता है। ये नेचुरल है, ये सबके मन में है कि एकदम चेहरा क्लीन हो, हम भी कहीं जाए तो एक यूनिक लुक आता ही आता है। कलर मैटर नहीं करता, पर अगर आपका फेस अच्छा होता है तो हम सब चाहते हैं। तो बस मेरा यही सोचना है कि आप सब ठीक हो जाए। बस मैं एक भी कमेंट आता है ना मुझे तो कि दी इम्प्रूवमेंट है, मुझे इतना अच्छा लगता है सच में कि हाँ चलो इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप सब ठीक हो जाए, इम्प्रूवमेंट आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी पैसे लगा चुके हैं। तो एक लास्ट दाव आप इसी पे खेलो, डाइट पे। आप ऑलरेडी पैसा लगा चुके हो, क्रीमें यूज सब कुछ कर चुके हो, तो लास्ट दाव आप डाइट पे लगा लो। ये तो आपको तंदुरुस्ती देगा। और डाइट आपको पता है ऐसी है, वो सबको पता है अच्छी है, उससे कोई नुकसान नहीं है ना कुछ लगाने का। मैंने बताया आपको कि आप ये क्रीम लगाओ या ये दवाई खाओ, कुछ खाना नहीं है, कुछ लगाना नहीं है फालतू का। सिंपल सा चीजें हैं, देसी घी घर गाय का होता है, वो आपको पता है कितना अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। पर एलोवेरा जेल वो स्किन के लिए बेहतरीन है। कोकोनट ऑयल है, और ये सब चीजें मैंने जो बताई बिल्कुल नेचुरल है, इससे किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल नेचुरल चीजें बताई हैं। तो श्रद्धाली स्टॉप नहीं हुई है, वो धीरे धीरे चलता रहता है प्रोसीजर। डाइट को वो स्टॉप नहीं करना है, डाइट लेते रहो, और कोई मेडिसिन नहीं खाने की जरूरत है। ये आप भी कुछ मेडिसिन खा रही थी ना, बहुत लंबे समय से कुछ खा रही थी, आप मुझे बता रही थी, मुझे ध्यान आ रहा है, पर अब स्टॉप करो कोई मेडिसिन फिलहाल अभी इस पे। अगर देखो मैं तो बोलती 6 महीने साल भर तो दो। अगर आप किसी चीज़ पे डॉक्टर भी दवाई देते हैं तो कुछ टाइम तक वो खानी पड़ती है ना, तो आप उसको कुछ दिन के लिए आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दो। 6 महीने एटलीस्ट साल भर दे दो, फिर आराम नहीं आता तो आप मुझे कहोगे दीदी बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा, स्टॉप हो गई, है ना, क्योंकि इतने में चली जानी चाहिए, क्योंकि लोगों को 3-3 महीने 6-6 महीने में आराम आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निशा नागर है, इन्होंने मुझे लिखा है मुझे पिगमेंटेशन पहले ब्लैक थी लेकिन डाइट ले रही हूँ तब से रेड हो गई है, राइट। 15 मंथ से डाइट ले रही हूँ, ट्रीटमेंट करवाया था, 2 महीने ठीक हो गया। उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया कोई निशा नागर ने, 2 महीने में उनको ठीक हो गया है, पर कुछ बाद में और बढ़ गया। तो ये होता है, ये तो प्रॉब्लम है मेडिसिन की, इसलिए मेरे को थोड़ा डर लगता है। और ख़राब हो गया फेस, ठीक है। ट्रीटमेंट छोड़ दिया है, अभी फटने लगी है, नारियल पानी भी लेती हूँ, ठीक है। निशा क्या होता है ना, पिगमेंटेशन पहले आपको थी, फिर दोबारा से इसका मतलब ये आई है। पर जब ये दोबारा आई है उससे बीच में जब चली गई थी, उसके बीच में कुछ लाइफ में कुछ स्ट्रेस आया, कुछ चेंजेस आया, या बिल्कुल अपने पे ध्यान नहीं दिया डिलीवरी के बाद, बिल्कुल ऐसे हो गए। ये बहुत सारे रीज़न होते हैं, या फिर बॉडी में कुछ इम्बैलेंस आया, या कोई घर में कंडीशन खराब, इसके सब स्ट्रेस में रहती हो, तो ये सब रीज़न होते हैं। दोबारा अगर आपको आया तो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में हुआ, या पीरियड्स का इशू आया आपको, हार्मोनिकल डिसबैलेंस, कुछ ना कुछ बॉडी में हुआ होगा, इसकी वजह से दोबारा आई और आपने ट्रीटमेंट ले लिया। तो जब आपको डाइट का पता था फिर डाइट लेनी चाहिए थी, जब आपको पहले भी आराम आया था डाइट से। तो और आप कह रहे हो कि अभी फट रही है, ठीक है, आप कुछ क्रीम तो नहीं लगाई ना फेस पे, तो आप क्रीम बिल्कुल मत लगाओ फेस पे, आप एलोवेरा जेल लगाओ, वरना देसी घी लगाओ। आपको सूट नहीं करता है तो एलोवेरा जेल लगा सकते हो, मैंने बता रखा है सब कुछ, वो लगाओ। और फटने लगी है तो ठीक है, धीरे धीरे आराम भी आएगा, पर फेस पे कोई क्रीम मत लगाओ, कोई भी क्रीम मत लगाओ अभी फिलहाल, ठीक है। तो अभी आप नेचुरल चीज़ें से देखो, है ना। तो 15 मंथ से, तो अभी 15 मंथ से कंटिन्यू डाइट ले रहे हो ये वाले, और अब आपका फटना स्टार्ट हुआ है, कि ऐसा ही आप शायद बोल रहे हो, मुझे इस चीज़ को कन्फर्मेशन देना। 15 मंथ मतलब आपको काफ़ी टाइम हो गया डाइट लेते हुए ना, पर डाइट आप प्रॉपर ले रही हो, उससे प्रोटीन की इंटेक अच्छा है नहीं है, और आपका पानी इंटेक कैसा है, प्रोटीन डाइट है या नहीं है, फ्रूट्स आप रेगुलर खा रहे हो, सलाद आप खा रहे हो, है ना, या आपका थोड़ा बहुत कभी कभार ये खा लिया, ये छूट गया, ऐसा तो नहीं है। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, तो ये सब चीज़ें मुझे बताना तो मैं आपको अच्छे से जवाब दे पाऊंगी। बाकी फटना स्टार्ट हो गई तो अच्छी बात है, होप सो बहुत जल्दी और क्लीन हो जाएगा आपका चेहरा। अच्छा नेक्स्ट है, मैसेज आया हुआ था, किसी यूट्यूबर ने बोला है बेसन नहीं लगाना चाहिए तो क्या करें। अब यार मैं क्या बोलूँ, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं, अब देखो सबका अपना ओपिनियन है। मेरे को तो बेसन बहुत पसंद है। वो क्या होता है देखो बताती हूँ, बेसन बहुत अच्छा है। मैंने इसको बताया आपको, मॉर्निंग में भी बेसन में थोड़ा टर्मरिक और कर्ड लगा के आप क्लीन करो, बहुत अच्छा क्लीन होता है फेस उससे। बेसन को लगा के कुछ लोग बैठे रहते हैं घंटों घंटों, ऐसे नहीं करना है। शायद अगर उन्होंने बोला होगा तो खिंचावट के लिए बोला होगा। जब आप लंबे समय तक लगाते हो और पूरा सूखने के बाद धोते हो तो चेहरे पे खिंचावट आती है, तो उसे रिंकल्स पड़ सकते हैं। मे भी उनका ये रीज़न होगा, बाकी मुझे नहीं पता।
तो मुझे तो इतना पता है कि बेसन बहुत अच्छा है स्किन के लिए और हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको हल्का स्क्रबरी करना है फिर फेस वॉश ही कर देना है तो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो आप उनसे ही, जिसने बोला है कि बेसन यूज़ नहीं करना चाहिए, आप उनसे ही कमेंट करके पूछोगी तो ज़्यादा अच्छा रिप्लाई मिलेगा कंपैरिजन टू मी, क्योंकि मुझे तो पर्सनली बेसन बहुत पसंद है और मैं यूज़ भी करती हूँ। तो आप उन्हीं से पूछो, वो आपको सही बता पाएंगे कि उनकी सोच क्या है ना, उनको क्या चीज़ पसंद नहीं आई, वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट लेते हैं, प्रीति का है मल्टीविटामिन का लिंक शेयर करो। प्रीति, जब मैंने मल्टीविटामिन मैंने बताया था, आपने माई पिगमेंटेशन स्टोरी अगर देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था, मैंने अपने आप से मल्टीविटामिन या फिश ऑयल नहीं खरीदा था। मुझे डॉक्टर ने उस टाइम, आप पहले मेरी वीडियो देखना, उसमें डॉक्टर ने मुझे कुछ रिकमेंड किया था, मेरी बॉडी में कुछ कमियां थी तो डॉक्टर के रिकमेंड मैंने मल्टीविटामिन खाए थे। बाकी आप अगर लिंक चाहते हो तो मेरे को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, कोई अच्छा सा है। वैसे मैंने आपको न्यू हर्ब का बताया हुआ है, ज़्यादा नहीं लेना, 500 mg का ले लो और बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। मैं तो 1 मंथ ही बोलती हूँ, 1 मंथ से ज़्यादा कोई मल्टीविटामिन आपको नहीं खाना है, ठीक है। वो भी ना नेचुरली चीज़ों से आप शरीर अच्छा एब्जॉर्ब करेगी, तो इतने मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है। 1 महीना खा लो सपोर्ट के लिए। बाकी एमवे का भी आता है, एमवे का भी अच्छा है, न्यू हर्ब का भी है। बाकी आप मेडिकल शॉप पे जाके क्या बोलेंगे ना, कोई अच्छे से मल्टीविटामिन दे दो तो वो लोग भी अच्छा दे देते हैं, तो ठीक है। वरना मुझे थोड़ा आपके लिए स्टडी करनी पड़ेगी। बाकी जो 2-3 मुझे नाम पता थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और बाकी मैं अभी कोई मल्टीविटामिन नहीं खाती हूँ, राइट। एक था प्रियंका का मैसेज था, घी से पिंपल हो रहे हैं। हाँ डियर, ये बहुत लोगों का इश्यू आ रहा है कि उनको जो है घी से पिंपल्स हो रहे हैं, जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है। कुछ लोगों को क्या है, पहले से ही पिंपल की प्रॉब्लम है, मतलब लगाने से पहले पिंपल ही आते थे, तो उनको तो और बढ़ेगा देसी घी से, क्योंकि और नमी आएगी, ठीक है। अगर आपको घी लगाने के बाद से आए तो स्टॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अल्टरनेटिव बताया, मैंने एलोवेरा जेल लगाओ या फिर कोकोनट ऑयल लगाओ। कोकोनट ऑयल भी हो सकता है आपको पिंपल करे, क्योंकि वो भी बहुत नमी देता है, तो एलोवेरा जेल लगाओ, बेस्ट है। एलोवेरा तो मुझे लगता है नुकसान, और आपके पास अगर नेचुरल, मैं तो बोला सबको गमले में लगाओ अपने घर में। मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में, मेरे पास 3 गमलों में लगा हुआ है, इतना स्प्रेड हो जाता है वो। और आप थोड़ा सा तोड़ो उसको, उसके अंदर गुद्दा निकालो, अपने फेस पे उसको रब कर लो, बहुत अच्छा। रात भर रहने दो, मॉर्निंग में वॉश कर दो फेस को, तो घर में लगाओ, बहुत ही अच्छा। अगर नहीं है तो मार्केट में मैंने पतंजलि का यूज़ करती हूँ, मुझे पतंजलि पसंद है, मेरे फेस को वो सूट करता है, तो मुझे ऐसा लगता है उसको लगा के मेरे चेहरे पे ग्लो भी आता है, चमक भी आती है, मेरा स्किन ज़्यादा बेटर हो जाती है, तो मैं वो यूज़ करना पसंद करती हूँ, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कमेंट लेती हूँ, आदित्य का है, दी मेरा पिगमेंटेशन जा रहा है, 80% चला गया। सो वेरी नाइस, अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़ के, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग लिखते हैं दी चला गया, 80% रह गया, मतलब 20% रह गया या लाइट हो गया, तो अच्छी बात है। आपको डाइट को नहीं छोड़ना है, इसको कंटिन्यू रखना है। 20% भी चला जाएगा, टाइम लगता है, पेशेंस रखने हैं। अभी मेरे पास ना 2 कमेंट बचे हैं, इरम परवीन का। आपका बड़ा टॉपिक है, मैं पूरा टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगी, तब मैं वीडियो बनाऊंगी, ताकि ये और लोगों को भी प्रॉब्लम है, ये बहुत लोगों का इशू है आज की डेट में, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल बहुत गंदा हो चुका है, लिटरली हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है इरम प्रवीण, मैं आपको पूरा एक वीडियो बनाती हूँ, कल की वीडियो में पूरा आप ही का टॉपिक होगा। और एक और है वेट कम हो रहा है, इसके लिए बनाऊंगी, ठीक है। ये 2 टॉपिक मैं कल लेती हूँ कल की वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लेंदी हो चुका है, तो कल इन दोनों टॉपिक को कवर करते हैं। इसके बाद जो भी बचे होंगे ना कमेंट्स, फिर मैं ऐसे थोड़ा लंबी लंबी बनाऊंगी, ताकि आपके कमेंट्स फटाफट कवर हो जाए। सो गाइस, पेशेंस रखना है, खुशी इंपॉर्टेंट है, और डाइट लेते रहो, खुश रहो, बॉडी के अकॉर्डिंग डाइट लो। अगर आपको कोई चीज़ सूट नहीं कर रही है कुछ, तो मुझे बताओ क्या चीज़ है, कमेंट करके, ताकि मैं आपको बता सकूं। बाकी छोटी छोटी मील्स लेते रहो, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी है, जितना बताया उतना खाना है, उतना सफिशिएंट है एक इंसान की ज़िंदगी के लिए। और बहुत ही ईजी में ये डाइट है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ लोग बर्डन लेके मत चलना कि अरे सारा दिन खाते, ऐसा नहीं है, इतना नहीं है। आपका खाने के तरीके में गलती, मैंने आपको बताया, आप स्मूदी बना के मॉर्निंग में ही नट्स खा सकते हैं, एक बार में 1 ग्लास में नट्स भी चला जाएगा, आपका एक फ्रूट भी चला जाएगा, आपके पेट में दूध भी चला जाएगा, सीड्स भी चले जाएंगे, तो आप सुबह ही अपना पूरा काम कवर कर सकते हैं। इतना आसान वे में ना मैं बताऊंगी आपको, ये भी बताने वाली हूँ मैं पूरी डाइट को लेना कैसे आसान तरीके से। आप थोड़े टाइम में आपको लगे पूरी आधी डाइट चली गई, तो सुबह सुबह में ही 9 बजे तक आप वो अगर एक स्मूदी बना लेंगे ना, तो आपकी आधी डाइट वहीं चली जाती है। इसके बाद बचता है खाली सलाद और खाना तो आप वैसे भी 3 टाइम खाते ही हो, लंच खाते हो, डिनर खाते हो, ब्रेकफास्ट भी कुछ ना कुछ खाते ही हो, ठीक है। तो चलिए कल की वीडियो में पहले मैं इन 2 टॉपिक को कवर करूंगी, बाकी जिसका भी कमेंट बचेगा, किसी का नहीं, सबका कवर करूंगी। पर आप इसी तरह बने रहिए, विश्वास कीजिए, खाइए पिए, खुश रहिए, जितना खुश रहेंगे उतना आपकी
पिगमेंटेशन जाएगी, आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।